पासी समाज हमारा पूरे हिंदुस्तान का जाकर जब अपने धरोहर को बचाने के तभी तो प्रयास करेंगे। इसी कार्यक्रम के लिए हमारे पासी समाज का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, जो का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। हमारे पासी का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। वो मुगलों से लड़े, आज अनदेखी हो रही है और बिल्कुल अनदेखी हो रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा सौंदर्यीकरण हो रहा है। पासी समाज का इतिहास जग जाहिर है, यानी कि वो लड़ाकू कौम जो अपने संघर्ष और अपने हक की लड़ाई के लिए और आज़ादी के कई कार्यों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ के चर्चित जगह आशियाना क्षेत्र के महाराजा बिजली पासी किला पर, जो बताया जाता है कि लखनऊ के ये राजा रहे हैं। उसके साथ साथ जो पासी समाज का इतिहास रहा है उसको लगातार बढ़ाने का काम तमाम संगठन कर रहे हैं, जो राजनीतिक भी है और गैर राजनीतिक भी है। लेकिन आज पासी सम्मेलन 31 दिसंबर आज है और कल 1 जनवरी यानी कि 2024 का आगाज़ है। उसके शुभ आरंभ पर पासी समाज के यहाँ पर दिग्गज लोग मौजूद हैं, जो लगातार समाज को जगाने की कोशिश करते हैं। महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन डीपी रावत और तमाम वो लोग हैं जो लगातार सामाजिक स्तर पर लोगों में जागरूकता और चेतना लाने का प्रयास करते हैं। जानते हैं कल पासी सम्मेलन और जो सामूहिक विवाह है उसका क्या कुछ उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ उद्देश्य को लेकर इस सम्मेलन को किया जा रहा है, कहाँ से लोग आने वाले हैं और प्रमुखता किस तरह की जागरूकता लाने का प्रयास है? पहले विक्रम जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पर किले पर आकर के जो है हम लोगों की आवाज़ को जो है पूरे प्रदेश और देश में पहुंचाने का काम करें। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये अब हमारे पासी समाज का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, जो का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। हमारे वीर शिरोमणि बिजली पासी, राजा बिजली पासी जो यहाँ लखनऊ के जो है एक राजा थे, पराक्रमी राजा थे, और इनके 12 किले और भी थे, जो नटवादी है और जो है कल्ली पश्चिम है, बिजनौर है, पसन इत्यादि जो है 12 किले और इनके है पड़े हुए हैं, जिस पे लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और हम लोग निरंतर जो है गवर्नमेंट से और शासन प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं कि जो है हमारे इतिहास को बरकरार रखा जाए, हमारे पासी समाज के इतिहास को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बरकरार रखा जाए। और जो है हम लोग अपने इतिहास को जगाने के लिए बराबर परंपरागत रूप से जो है ये कार्यक्रम हर वर्ष 1 जनवरी को जो है अपनी संस्था के माध्यम से लखनऊ निर्माता महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के तत्वाधान में हमारी पूरी टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई डीपी रावत जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष मोहनलालगंज के जो है छोटे भाई हमारे जो है सतगुरु शरण रावत जी हैं, और सारे विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं साथ में, सब लोग एकजुट होकर के जो है मिल करके जो है। डॉक्टर साहब, कल क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि पासी सम्मेलन है, कहाँ से लोग आएंगे, क्या संदेश, कौन कौन दिग्गज इसमें शिरकत करने वाले हैं? जी, इसमें तो जो है कई स्टेट से लोग भी आ रहे हैं और कई जिलों से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसमें जो है हमारे समाज के बड़े बड़े लोग, समाज सुधारक भी आ रहे हैं, जो हमारे समाज के में गरीब कन्याओं की जो शादियां भी हम लोग कराते हैं अपने संगठन के माध्यम से, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। सुना जा रहा है कि और काफ़ी लोग जो है लखनऊ के चर्चित लोग आ रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं उत्पन्न करना चाहता हूँ, जब मौके पर आ जाएंगे तभी देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो जगह चुनी गई है, महाराजा बिजली पासी का ये किला कहा जाता था, इसको चुनी गई है सम्मेलन, इस कार्यक्रम को करने के लिए, क्या कुछ खास वजह है? इसको यहाँ करने के लिए मेन कारण ये है कि ये हमारी धरोहर है, पासी समाज की धरोहर है। और यहाँ पर जो हमारे राजा वीर शिरोमणि बिजली पासी जी जो हैं, इनके किले पर किया जा रहा कार्यक्रम, जिससे जो है हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे और अपने इतिहास को जानेंगे कि हमारे समाज के भी इतने पराक्रमी राजा होते थे, और हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे, उससे शिक्षा प्राप्त होगी और वो अपने इतिहास को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि हमारे राजा का ये किला है और कितने किले हैं, कितने संघर्ष रहे हैं। उसके साथ साथ सर, क्या अपील करना चाहेंगे कल जनता, यूपी की जनता से और अपने समाज के लोगों से? मैं अपने समाज के लोगों से और
बहुजन समाज के लोगों से और जो है यहाँ जिला गैर जिला और जो है प्रदेश के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है महाराजा बिजली पासी किले पर आएँ और वो नए जो वर वधू को आशीर्वाद दें अपना और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम ठीक है, देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, महाराजा लाखन पासी का जो किला रहा है वो कौन सा है, कहाँ है लखनऊ में? देखिए, पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं और 31 2023 समाप्ति की ओर है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नव वर्ष के आगमन पर विशेष रूप से महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं ये बता दूं कल का कार्यक्रम। बिल्कुल। कल महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति की तरफ से डॉक्टर मोहनलाल पासी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और हम सब लोग मिलकर के वैवाहिक कार्यक्रम, सर्वजन समाज वैवाहिक कार्यक्रम और पासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम तो बरसों से होते आए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहनलाल जी अपने घर के पास ही कम से कम 17-18 साल से शादी समारोह करवाते रहे हैं निःशुल्क। लेकिन प्रदेश और देश में एक अच्छा संदेश जाए और उस संदेश इस टाइप का जाना चाहिए। महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी का जो इतिहास है वो पूरे देश को दिखाई पड़े। महाराजा लाखन पासी का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। वो मुग़लों से लड़े और अंग्रेज़ों से की शुरुआत में वो धरोहर को बचाए रखा। महाराजा लाखन पासी का जो किला रहा है वो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के पास आज भी विद्यमान है और टीले वाली मस्जिद उसके खंडहर दिखाई पड़ते हैं। उनके अधीनस्थ मलिहाबाद, संडीला। महाराजा लाखन पासी का किसी को किला देखना हो तो लखनऊ का चर्चित इलाका मेडिकल कॉलेज। हाँ, मेडिकल कॉलेज आप उसको देख सकते हैं। अभी पिछले विगत वर्षों में वहाँ पर नदी के किनारे वहाँ पर जब कुछ लोग खुदाई की गई तो उसमें उनके खंडहर दिखाई पड़े थे। अच्छा सर, मतलब मुझे लगता है इस सम्मेलन के लिए, महाराजा लाखन पासी के नाम के लिए, वो जगह कार्यक्रम के लिए बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्या वजह होती है कि नहीं मिल पाता है या नहीं व्यवस्था है वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विगत वर्षों में तो डॉक्टर साहब वहाँ करते थे तो इतनी जगह नहीं थी और संदेश नहीं जाता था। लेकिन महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति ने तय किया और डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मान भी लिया कि एक संदेश जाना चाहिए। देश में गरीबी बढ़ी है और गरीबों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। सर्वजन हम पासी समाज की तरफ से, पासी सामाजिक संगठन तरफ से हम कर रहे हैं, लेकिन जो वैवाहिक कार्यक्रम कल होने जा रहा 1 जनवरी 2024 को, उसमें सारी जाति के लोगों का हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि उनकी शादी निःशुल्क हम कराएंगे। कितनी कन्याओं की शादी होनी है कल? फिलहाल तो 11 कन्याओं की शादी हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल तो 2 साल पहले 101 कन्याओं की शादी हुई थी, लेकिन इसके साथ ही एक पासी सम्मेलन हम करेंगे। इसमें एक संदेश जाना चाहिए। देखिए, सारी जातियों के लगभग कौमें जागरूक हैं, लेकिन हमारा समाज अब जाग रहा है और जो बचा हुआ समाज है उसको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा सम्मेलन होने वाला है, पासी समाज क्या लगता है आज एकजुट हो पा रहा है? मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हमारी समाज का समय समय पर आप आवाज़ उठाते रहते हैं। और मैं धन्यवाद महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान पूरी समिति का, ख़ास तौर पर डॉक्टर मोहन साहब का, क्योंकि समाज के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का आयोजन किया है और हर साल कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हर बार से इस बार बदला हुआ है, क्योंकि वो कार्यक्रम जहाँ पर होता था वहाँ पर कार्यक्रम तो भव्य होता था, लेकिन मैसेज उतना अच्छा नहीं जा पाता था। और यहाँ पर जहाँ पर हो रहा है ये पासी समाज की धरोहर है और यहाँ पर जो महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान संघर्ष समिति द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है तो ये यहाँ पर और भव्य होगा। कल लोगों की तैयारियाँ बहुत तेज़ी से हैं और अपने अपने साधन से लोग आने के लिए बड़ा उत्सुक हैं। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल के सम्मेलन में और सामूहिक विवाह
में आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए एक लोग और है हमारे साथ। सर क्या लगता है, इतिहास तो काफ़ी पुराना और मतलब संघर्षशील रहा है, लेकिन समाज आज एक करने के लिए तमाम बार जतन किए जा रहे हैं और मैंने देखा है कई मंचों पर एकत्रित भी हुए हैं। क्या लगता है कल का क्या कुछ रहेगा? धन्यवाद आपको जो हमें मौका दिए अपनी बात कहने का। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। हमारे अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफ़ी कुछ आपको बता चुके हैं। इनका इतिहास छिपा नहीं है, लेकिन छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, लगता है आज अनदेखी हो रही है? बिल्कुल अनदेखी हो रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा सौंदर्यीकरण हो रहा है, हर तरीके से सहयोग मिल रहा है, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक और महापुरुष और वीर पराक्रमी इसके बारे में कोई सोच रहा है? कतई नहीं सोच रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस माध्यम से अपनी आवाज़ को अपनी अपील कर रहा हूँ कि सारे लोग जिसके हाथ में जो भी हो सकता है इस ऐतिहासिक जगह और ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करें और प्रचार प्रसार करें और सहयोग करें। और ऐसे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और सारे लोग आकर के इनके मनोबल को बढ़ाएं हर तरीके से। मैं कुछ न कह के देखिए तमाम लोग हैं, क्योंकि काम तो सराहनीय इसलिए है कि कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में सरकारी मदद तो मिलती नहीं है। अपने निजी जैसा कि ये तमाम लोग दिख रहे हैं, ये सभी अपने आप से कुछ ना कुछ इकट्ठा करके इन लड़कियों की शादी करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? उसके साथ साथ हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहने वाले हो और आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले तो मैं आपकी मीडिया पार्टी जो आप लोगों की है सबको थोड़ा धन्यवाद देते हुए, पहला ये हमारी जो महाराजा लाखन पासी समिति जो है, सब लोगों ने इस पर एक मंथन किया कि यदि गांव से हट करके हम शहर जाएं और महाराजा बिजली पासी के किले पे कार्यक्रम किया जाए तो इसका मैसेज मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की जनता जागे और पासी समाज हमारा पूरे हिंदुस्तान का जाकर जब अपने धरोहर को बचाने के तभी तो प्रयास करेंगे। इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो कार्यक्रम शादी बारात का होता है ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी किया जाएगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मलिहाबाद विधानसभा अध्यक्ष हूँ और हमेशा जो कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम जैसे बिजली पासी किले पे हो रहा है तो जो मैसेज जैसे मलिहाबाद से लोग आते थे तो उनको जब ये मैसेज जो है मालूम हुआ कि हम लोग जो है बिजली पासी किले पे, तो हमारे मलिहाबाद में एक बहुत बड़ा जोश लोगों के अंदर है कि हम लोग जा कर के अपनी जो है धर्म। अच्छा सर, आज की जो युवा पीढ़ी है सामाजिक स्तर पे आप लोगों की जी जानते हैं कितने राजा थे, क्या इतिहास था? जी हमारे जो है 90 राजा जो है पासी थे। हाँ। पर जो नए युवा हैं जानते हैं इतिहास की नहीं कुछ लोग को जनाने की कोशिश जी, जो उन्हीं को जनाने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज लोग जो है इसीलिए जो है हमारे मलिहाबाद से काफ़ी लोगों के अंदर जोश है और लोग काफ़ी लोग आकर के अपने इतिहास को देखें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो ताकि अपनी ताकत को पहचान सको। उसके साथ साथ पासी समाज के डॉक्टर मोहन, उसके साथ साथ तमाम ये लोग हैं जो आज खड़े हुए हैं और आज इस वजह से यहाँ पर खड़े हैं कि कल एक पासी सम्मेलन भव्य स्तर पर होना है और उसके मैसेज, उसके संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखनऊ आ सकें और ये जान सकें कि पासी समाज का इतिहास क्या रहा है, लखनऊ में कितने किले हैं और आखिर आज भी पासी समाज किन किन मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है तमाम वो जगहें हैं जहाँ पर पासी समाज के लोग आज विराजमान हैं और शासन प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये स्टोरी, ये खबर आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाएँ ताकि पासी समाज का जो इतिहास है, जो आज बताया गया है, जो जानकारी दी गई है, वो जन जन तक पहुँचे और खासकर युवाओं तक पहुँचे। सहयोगी वीर के साथ था विक्रम, लखनऊ।